हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मालगाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के बारे में जानेंगे। साथ ही उनके साइलेंट फीचर्स एवं APMD जो उनके साथ प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, इसकी परिचय की बात करें तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो बॉक्सन HL, BCN HL, बॉक्सन HS और BTPN आदि वैगनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग जो शॉप से निकलने वाले जो सारे वैगन होते हैं उनमें लगाए जा रहे हैं। BMBS फिटेड वैगन में ACB यानी स्लैक एडजस्टर बैरल जो ब्रेक सिलेंडर में ही अटैच कर दिए गए हैं अंदर में। बॉक्सन वैगन की साधारण ब्रेक जिसमें कन्वेंशनल टाइप ब्रेक सिस्टम होते हैं उनमें 1000 किलोमीटर परीक्षण के दौरान 18% ब्रेक पावर कम हो जाते हैं, लेकिन BMBS फिटेड रैक में 5000 किलोमीटर परीक्षण के बाद भी कोई ब्रेक पावर में परसेंटेज में कमी नहीं होती है। बॉक्सन का कन्वेंशनल ब्रेक जिसमें 58+1 वैगन होते हैं को ब्रेक लगाने के बाद 1350 मीटर की दूरी पर रुकती थी, लेकिन BMBS वैगन में यह दूरी सिर्फ 880 मीटर रह गई है। आगे इसकी साइलेंट फीचर्स की बात करें तो पहले नंबर पर है प्रत्येक वैगन की प्रत्येक बोगी पर 10 इंच यानी लगभग 255 mm के डाया वाले ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान किए गए हैं और यह ब्रेक सिलेंडर में ही डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर का प्रावधान हो गए हैं। इन वैगन में ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है जो ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं। एम्प्टी लोडेड बॉक्स का मैकेनिज्म का कार्य लोड सेंसिंग डिवाइस के द्वारा किए जाते हैं, जिससे DP से ब्रेक सिलेंडर में जाने वाला प्रेशर को नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे वैगन में खाली स्थिति में ब्रेक सिलेंडर में 2.2 ± 0.25 kg प्रेशर भेजे जाएंगे तथा लोड की स्थिति में 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजे जाते हैं। इन वैगनों में पिस्टन स्ट्रोक की खाली या भरी अवस्था में स्थिति में दोनों स्थिति में यह समान रहते हैं। ब्रेक सिलेंडर में ऑटोमेटिक पिस्टन स्ट्रोक का इंडिकेटर का प्रावधान किए गए हैं जिससे यह देखा जा सके कि वह वर्किंग में है या नहीं। ब्रेक हेड आसानी से जल्दी और निकाला जा सकते हैं। ब्रेक लगी स्थिति या रिलीज स्थिति की जानकारी ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक इंडिकेटर से लगाए जा सकते हैं। ये हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है जो अंडर फ्रेम में लगाए गए हैं। ये हमारा विदाउट हैंड ब्रेक सिलेंडर है और ये आप देख पा रहे होंगे जिसमें 2 हैंड केबल लगाए गए हैं। ये हमारा विथ हैंड ब्रेक लगाए गए हैं जो हम हैंड ब्रेक के साथ इसको टाइट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रॉली पर दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ विदाउट, एक सिलेंडर पर हमारा दोनों अटैच किए जाते हैं और दूसरी ट्रॉली पर हमें एक हैंड ब्रेक के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक वैगन में 2 ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान BMBS सिस्टम में किए गए हैं। ये हमारा पिस्टन है जो यह दर्शाता है कि हमारा गाड़ी यानी ब्रेक सिलेंडर हमारा बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं हम APMD यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। यह डिवाइस वैगन के ब्रेक सिस्टम का एक पार्ट है। यह वैगन में अंडर फ्रेम में बोगी के साइड फ्रेम के ऊपर लगी होती है। APM डिवाइस को एयर ब्रेक एप्लीकेशन के समय ही गैप को सेंस करना चाहिए और बाकी समय यह मूवेबल आर्म को बोगी साइड फ्रेम से टच नहीं होनी चाहिए। मूवेबल आर्म से बोगी साइड फ्रेम के बीच गैप 104 mm का होता है। इसमें गैप एम्प्टी और लोड कंडीशन के लिए फिक्स्ड है। बोगी साइड फ्रेम के
मूवेबल आर्म की ओर 78 mm का गैप लोडेड कंडीशन का होता है और उसके ऊपर 25 mm का गैप एम्प्टी कंडीशन को होता है। APMD एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक पावर सिलेंडर को 60% ही भेजते हैं, अर्थात 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लोडेड कंडीशन में यह 100% अर्थात 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजते हैं। टोटल मूवमेंट ऑफ मूवेबल आर्म 104 mm, इन लोडेड कंडीशन 79 mm, इन एम्प्टी कंडीशन 25 mm होते हैं। बॉक्सन और BCN HL में कुल मूवमेंट 96 mm के ही होते हैं। ये हमारा डायग्राम है कि किस प्रकार हमारा APMD को सिलेंडर से या DB से अटैच किस प्रकार किए गए हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। जो हमें देख सकते हैं कि ये हमारा FP का लाइन है, ये हमारा BP का लाइन है। यहाँ डट कलेक्टर के जरिए हमारा एक आगे लाइन आई है जो आइसोलेटिंग कॉक के जरिए NRB से होते हुए हमारा AR टैंक में 100 लीटर के टैंक में अटैच कर दिए गए हैं। सेकेंड हमारा BP से एक डट कलेक्टर के जरिए आइसोलेटिंग की मदद से यह पाइपलाइन BP हमारा DB से अटैच कर दिए गए हैं, जो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए DB, AR और CR और यह BP लाइन तीनों से अटैच होते हैं। और यहाँ से DB से एक हमारा जो साधारण बैगन होते हैं या कोच होते हैं, वहाँ DB से डायरेक्ट निकल कर यह ब्रेक सिलेंडर से अटैच हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें BMBS सिस्टम में आ जाने से DB का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से नहीं होकर पहले APMD से होते हैं, उसके बाद APMD से कनेक्शन हमारा जाते हैं ब्रेक सिलेंडर में, जिसमें दोनों सिलेंडर के लिए आइसोलेटिंग कॉक के प्रावधान किए गए हैं, जिससे जब जरूरत पड़े तो इसको आइसोलेट किया जा सके। APMD में ही हमारा एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो 6.6 लीटर के होते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अगर हमारा जो जरूरत हो उस अनुसार अगर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाते हैं तो हमारा APMD के ऑक्सिलरी रिजर्वायर में स्टोर हो सके और जितना ही जरूरत हमें हो उतना हमारा ब्रेक सिलेंडर में जा सके। यहाँ पर हमारा APMD का मूवेबल आर्म लगे हुए हैं और ये हमारा साइड फ्रेम है। इसके बीच डिफरेंस हमारा बॉक्सन और BCN HL के लिए हमारा 96 mm होते हैं, बाकी के लिए 75 mm के होते हैं। एम्प्टी कंडीशन के लिए प्रेशर, लोडेड कंडीशन के लिए यह प्रेशर आप देख सकते हैं। टोटल मूवमेंट सेंसर आर्म के ये आर्म हो सकते हैं 104 mm के होते हैं और 80 से ऊपर होने पर बैगन एम्प्टी हो जाते हैं और 0 से 80 के बीच यह हो तो यह लोडेड कंडीशन को दर्शाते हैं। ये हमारा APMD डिवाइस है जिसे आप देख सकते हैं। ये हमारा मूवेबल आर्म है जो साइड फ्रेम से टच होते हैं, जिसे हम EL60 भी बोलते हैं, EL60 वाल्व। यही आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रेक सिलेंडर है और यहाँ पर APMD डिवाइस लगाए गए हैं जो साइड फ्रेम से अटैच होने पर यह अपने कंडीशन के अनुसार, जिसे EL60 वाल्व भी कहते हैं हम। ये हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ BMBS है, जिसमें हमारा ब्रेक सिलेंडर का डाया 10 इंच या 255 mm जो हमारा बैगन में 2 की संख्या में होते हैं। एक हमारा विथ हैंड ब्रेक अरेंजमेंट और एक सेकेंड हमारा विदाउट हैंड ब्रेक अरेंजमेंट होते हैं। सेकेंड बात करें तो ब्रेक बीम होते हैं जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी की विड्थ की बात करें तो 150 और सेकेंडरी हमारा 100 mm के होते हैं। जिस ब्रेक पर ब्रेक बीम यानी ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होता है वो हमारा प्राइमरी होते हैं, यानी 150 mm की हमारा विड्थ वाले होते हैं ब्रेक बीम। थर्ड की बात करें तो ब्रेक बिल क्रैक लीवर जो हमारा पर बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। पुश रड की बात करें तो जो हमारा 2 की संख्या में होते हैं।
और यह हमारा प्राइमरी ब्रेक बीम को सेकेंडरी ब्रेक बीम से कनेक्ट करते हैं। 5वें नंबर की बात करें तो ये हमारा ब्रेक हेड होते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं, यानी बदले जा सकते हैं और 4 की संख्या में पर बोगी में होते हैं। गाइड प्लेट की बात करें तो 4 की संख्या में पर बोगी में होते हैं। ब्रेक ब्लॉक की बात करें तो न्यू साइज का 58 mm और कंडेम की बात करें तो 10 mm के होते हैं जो 4 की संख्या में पर बोगी में होते हैं, और बैगन की बात करें तो 8 की संख्या में हो जाएंगे। इन बिल्ट डबल एक्टिंग स्लैग एडजस्टर होते हैं, यानी बात करें ब्रेक सिलेंडर जो हमारा BMBS में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा अंदर में ही इन बिल्ट डबल एक्टिंग होते हैं, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 500 mm होते हैं, लेकिन वर्किंग की बात करें तो ये हमारा 54 mm के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, वर्किंग की बात करें तो 54 mm, कैपेसिटी की बात करें तो 500 mm के हो जाते हैं। रिजर्वायर फॉर APMD 6.6 लीटर के होते हैं। APMD जो हमारा पर बैगन में 1 की संख्या में होते हैं, यानी ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होते हैं, जिसको हम EL60 वाल्व भी बोलते हैं। यह क्यों बोलते हैं, यानी DB प्रेशर जो हमारा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाइड 60 से करके और 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 2.28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग आते हैं, जो हमारा एम्प्टी कंडीशन को दर्शाते हैं। यानी यही हमारा EL यानी एम्प्टी लोडेड वाल्व के जरिए 60 होते हैं, यही इसलिए इसका नाम पर EL60 वाल्व बोलते हैं। एम्प्टी कंडीशन ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आप देख सकते हैं, लोडेड कंडीशन 3.8 होते हैं। हैंड ब्रेक केबल जो हमारा स्टील वायर के होते हैं, और पिस्टन स्ट्रोक इंडिकेटर जो यहाँ पर लाल रंग का होते हैं, जो आप पहले ही देख चुके होंगे वीडियो में। ये हमारा विदाउट हैंड ब्रेक सिस्टम का ट्रॉली है, और ये हमारा विथ हैंड ब्रेक सिस्टम का ट्रॉली है, जिसमें यह 2 वायर केबल निकले हैं जो हमारा हैंडल से कनेक्ट होते हैं, जो हमारा जब टाइट करते हैं तो यहाँ से अब इसका कनेक्शन होते हैं, और जिससे हमारा ट्रॉली टाइट हो जाते हैं। बाकी ये ट्रॉली टाइट नहीं होते हैंड ब्रेक के साथ, क्योंकि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होते हैं। ये हमारा सेकेंडरी ब्रेक बीम है, और जिस ब्रेक बीम पर ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं वो हमारा प्राइमरी होते हैं। ये हमारा 200 mm के होते हैं बिट्स, इसका 150 mm बिट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं APMD फॉर हेड पिन, इसका सारे का नाम दिए गए हैं। यह पुश रॉड हमारा है जो प्राइमरी ब्रेक बीम को सेकेंडरी ब्रेक बीम से कनेक्ट करते हैं। रिमूवेबल ब्रेक हेड होते हैं, जिसे आराम से बदले जा सकते हैं। यह हमारा APMD फॉर पिन बेल क्रैंक लीवर के लिए होते हैं। यह हमारा ब्रेक बेल क्रैंक लीवर है। ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम है कि किस प्रकार कनेक्ट किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं EL60 वाल्व है, जिसे हम APMD बोलते हैं, जो कनेक्ट होकर हमारा एक विदाउट हैंड ब्रेक और एक विथ हैंड ब्रेक के साथ BMBS में सिस्टम के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। हैंड ब्रेक में किस प्रकार आंतरिक पार्ट होते हैं, यानी एडजस्टर ट्यूब, बैरल स्प्रिंग, बैरल ट्यूब, डस्ट कवर, ट्रैक्शन स्लीव, लीडर नट, एडजस्टर, स्पिंडल ऐसे, पुल लीवर ऐसे, और इनलेट पोर्ट, पिस्टन, बैक कवर, इस सारे फंक्शन को आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा विथ हैंड ब्रेक है जो देख पा रहे होंगे। ये हमारा 2 हैंड ब्रेक केबल जो डायरेक्ट जाकर हमारा हैंड से कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा इनलेट पोर्ट है, ये हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा ब्रैकेट है, रबर बिल्लो लगाए गए हैं। सिलेंडर बॉडी, पिस्टन इंडिकेटर, यानी यहाँ पर हमारा पिस्टन इंडिकेटर है, और ये हमारा सिलेंडर का हेड है। ये हमारा विदाउट हैंड ब्रेक है। ये हमारा रिलीज कंडीशन के दर्शा रहे हैं, यानी ऐसा कंडीशन हो तो हमारा यह रिलीज कंडीशन को दर्शाएंगे, या इनिशियल कंडीशन कह सकते हैं आप। ये हमारा एम्प्टी कंडीशन को है,
यानी जब ऐसे हो तो ये हमारा एम्प्टी कंडीशन का दर्शाएंगे। ये हमारा चेंज ओवर कंडीशन को दर्शा रहे हैं, यानी चेंज ओवर कंडीशन को यह दर्शा रहे हैं। ये हमारा लोडेड कंडीशन को दर्शा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसी तरह का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप वीडियो बता सकते हैं, और अपने जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे अगली वीडियो हम लेकर आ सके। अगर आपका भी अगर आसपास में एग्ज़ाम हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे हम इसका सॉल्यूशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आ सके।